गणित में कमजोर छात्र जो इस बार मतलब क्लास 10th कर रहे हैं, अगली बार बोर्ड देने वाले हैं, उनके लिए क्लास है। और ये आपकी क्लास है, मैं इसको बोलता हूं आपकी क्लास, और ये दूसरा दिन है। तो क्लास में जाने के पहले एक चीज को बताना चाहता हूं, फिर से रिपीट करना चाहता हूं। ये गणित के उन कमजोर बच्चों की क्लास है जो 10वीं कक्षा में पढ़ते हैं और जिन्हें लगता है कि गणित उसका सुधरना मुश्किल है। और इसका बस एक ही कारण आप जान लीजिएगा कि आप छठा, सातवां, आठवां, नौवां क्लास में किसी कारण से, जो भी कारण हो, आपका दोष हो, स्कूल का दोष हो, ध्यान नहीं दे पाए, जिसके कारण कमजोरी रह गई है। तो अगर आप इस कमजोरी को दूर करते हुए अच्छे से अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं तो ये क्लास आपके लिए, इसमें कोई समय की पाबंदी नहीं है। और दूसरी बात है, मैं कोई नाटक, हंसी मजाक नहीं करने वाला कि आपका दिल बहलाने लगे, मुझे व्यूअरशिप मिले, लड़के को क्लास करने में मजा आए। मुझे मजे की जरूरत नहीं है, ना आपको भी। बहुत सारे सर बहुत सारे मजे दे दे के क्लास करवाते हैं। यहाँ क्लास है आप जो पीछे पड़ गए हैं, आप आपके आंखों के सामने से आपका सपना दूर हो जा रहा है, आप डर रहे हैं अंदर से कि क्लास 10th कैसे पास करेंगे, उनके लिए है। क्या है कि मैं नीचे हद तक नीचे उतर उतर के बेसिक के भी नीचे के बेसिक से मैं करने वाला हूं। तो इसके लिए मैं जानता हूं कि मेरे को व्यूअर्स नहीं मिलेंगे, लेकिन तो ये आपके जिम्मे है कि मुझे 1000 व्यूअर्स मिले। पिछले क्लास में भी बोला था, इस उसमें केवल 500 मिले थे। तो मैं बोलूंगा मेरी कोशिश, मेरा धर्म निभाऊंगा। आप बच्चों का जो धर्म है उसे निभाना है। आपको वैसे स्टूडेंट को जोड़ना है इसके साथ जो सही में कमजोर हैं और जो सही में इससे बाहर निकलना चाहते हैं। चलिए क्लास शुरू करते हैं। देखिए, पहले दिन का जो क्लास था, जिन्होंने नहीं किया है, मैं उसका लिंक इसके डिस्क्रिप्शन पे दे रहा हूं। वहां पर जब मैंने दिया था, एक छोटा सा होमवर्क भी दिया था, तो बहुत सारे लड़कों ने मुझे व्हाट्सएप करके बताया कि सर, ये जैसे 437 को 23 से भाग नहीं दे पा रहा हूं, 1390 को 55 से भाग नहीं दे पा रहा हूं। तो मुझे समझ में आया कि इतने छोटे भाग में भी प्रॉब्लम है। तो फिर हम वास्तविक संख्या, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का ये सब कैसे समझेंगे? तो सबसे पहले क्लास को वहीं से शुरू करते हैं जहां से बड़े संख्या की भाग देना होता है, वहां से शुरू करते हैं। जिन लड़कों को बेसिक आता है वो भी देख लेंगे, क्योंकि वो काम की चीज होगी। 5 मिनट में दुनिया बदल नहीं जाती है। ठीक है, तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। तो पहला जो है आज का है, हम 23 से जो है 437 को भाग दे रहे हैं। ठीक है, अब जब हम 23 से भाग देते हैं तो 23 के पहला संख्या क्या है? 2 है। 437 में पहला संख्या क्या है? 4 है। अब देखो, मैं 2 से पहले 4 को भाग देने की कोशिश कर रहा हूं, तो कितना बार जाएगा? 2 दूनी 4, 2 बार जाएगा ना। 2 को 200 गुना करने पर 4 होगा। तो क्या 23 को 2 से गुना करने पर कितना होगा? बाहर गुना करके मैं देख रहा हूं। 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 46। और यहां पर है 43। तो मैं 23 दूनी कर देता हूं तो नीचे 46 बड़ी संख्या हो जाएगी, ऊपर छोटी संख्या। छोटी संख्या से तो बड़ी संख्या घटाई नहीं जा सकती है, इसलिए 2 बार नहीं जाएगा। तो फिर हमें क्या करना होगा? 1 बार करना होगा। 1 बार करना होगा तो 23 होगा। अब 43 से 23 अगर हम घटाएंगे, 3 से 3 घटाए 0, 4 से 2 घटाए 2। देखो, ये हमें सीख रहा हूं, इसलिए मैं फिर से एक बार इसे करूंगा। थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगता है, 2 बार करूंगा, तो फिर क्या होगा? आपके दिमाग में चीजें बढ़िया से बैठ जाएगा। जैसे पहला था क्या, देखो, मैं सब हटाता हूं, पीछे जाता हूं। हाँ, सारे देखो, हमें 23 को 437 में देना था। आप लोग फंस क्यों गए? कुछ लड़कों ने मुझे बोला, सर मेरे को तो 23 का पहाड़ा नहीं आता है, क्या करूंगा? तो मैंने उनको बताया, उन्हें पूरा समझ में नहीं आया। तो क्या होता है, पहले हम 23 के पहले संख्या को ले लेते हैं, इधर भी पहले संख्या को लेते हैं, हर वक्त नहीं। ये पहला केस है, तो इसे समझने के लिए। तो हमने 23 का 2 है, इधर 4 है, तो 2 दूनी 4, मतलब 2 बार जाने की
संभावना है। तो फिर हम क्या करेंगे, 2 बार जाने की संभावना है तो मुझे तो 23 से भाग देना है, तो फिर मैं 23 को 2 से गुना करूंगा। तो गुना करके क्या मिला, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4 बराबर 46 हुआ। मैं जानता हूं कि 46 जो है यहाँ 43 है, 43 से बड़ी संख्या है, तो मैं इसे भाग नहीं दे सकता, क्योंकि मैं बड़ी संख्या नीचे नहीं लिख सकता। तो फिर मैं क्या करूंगा, एक बार दूंगा। तो 23 को 1 से गुना करूंगा तो क्या होगा, 23 होगा। अब 3 से 3 गया 0, 4 में से 2 गया 2। ठीक है, यहां तक समझ गए। अब देखो ये 7 जो है उतर जाएगा, ये 7 क्या है, उतर जाएगा। ठीक है, तो 7 को मैंने उतारा, क्यों उतारा, देखो 20 छोटा है, 20 छोटा है किससे, 23 से, तो फिर आगे भाग नहीं जाएगा। तो मुझे यहां पर दाएं में कोई संख्या है तो मुझे उतारना होगा। तो मैंने देखो 7 उतार दिया, अब हो गया 207। अब देखो यहां पर 2 है और यहां पर 20 है। ठीक है, तो हम जानते हैं 2 को 10 से गुना करते हैं तो 20 होता है। तो फिर हम 23 को 10 से गुना करेंगे तो देखने चाहेंगे कितना होगा, और किसी संख्या को 10 से गुना करना होता है मतलब उस संख्या को लिखकर पीछे एक 0 लगा दो। तो यहां पर क्या हुआ, 230 हुआ। अब देखो 230 207 से बड़ा है। ठीक है ना, तो शेषफल जो है हमारा, जो गुणनफल है उससे बड़ा है। नहीं, ये शेषफल छोटा है, हमारा गुना बड़ा है, तो मतलब 10 बार नहीं जाएगा। जैसे यहां पर 2 बार नहीं गया था तो 1 बार दिया था, यहां पर भी 10 बार नहीं जाएगा तो 9 बार जाएगा। अब 23 को 9 से गुना करेंगे क्या होगा तो जानना होगा पहले। तो 3 9 27 का 7, हाथ में रहा 2। ठीक है ना, 2 ऊपर लिख दिया। अब 9 दूनी 18 और 2 20, 207 हो गए। तो कहने का मतलब है 23 को 9 से गुणा करते हैं तो 9 यहां लिखेंगे, तो फिर क्या होगा, 207 होगा। 207 से 207 कट गया, मतलब 0 0 हो गया। चलिए इस जगह को फिर से हम वहां तक करेंगे एक बार और। यह क्या है कि मैं जानेंगे कि इस क्लास में मैं हर चीज को 2 बार करके करूंगा, जिससे आपको ठहर के, सर लोग तो फटाफट कर देते हैं, आप समझते नहीं है, तो यहां थोड़ा ठहर के देख के कर लेते तो समझ में आ जाएगा। तो देखो हमारी प्रॉब्लम जो हुई थी, हमने क्या था पहले हमने इसको भी हटा देता हूं, जहां से हमने शुरू किया था। हमने जब 43 से 23 को घटाया था, ठीक है ना, तो हमें 20 मिला था। ठीक है, अब 20 मिलने के बाद हमने देखा क्या कि हमारा भाजक, इसको भाजक बोलते हैं ना, भाजक हमारा शेषफल से बड़ा है, तो आगे भाग जा नहीं सकता जब तक ये संख्या बढ़ेगा नहीं। और बढ़ने के लिए मेरे पास 7 एक संख्या है, तो 7 को मैं उतारूंगा। इसके लिए देखो तीर के चिन्ह से हमने दिखाया कि मैं 7 को उतार रहा हूं। आपको कॉपी में नहीं बनाना है, ये मैं समझाने के लिए किया। अब देखो 207 हो गया। अब हम क्या करेंगे, हमें समझ में नहीं आ रहा है कि 23 का तो पहाड़ा हमें आता नहीं है, तो हम कितना से गुना करेंगे कि ये 207 होगा। तो हम ये जानने के लिए क्या करते हैं, 2 है तो इधर देखो 2 से 2 तो एक बार जाएगा, लेकिन क्या है इधर 23 है, यहां 20 है, तो हम जानते हैं एक बार जो नहीं जा रहा था, तो हमें क्या करना होगा, 2 संख्या लेना होगा। देखो यहां 2 संख्या लिया, ऊपर 1 संख्या लिया था, यहां पे पहले 1 संख्या लिया तो 20 हुआ था। 23 चूंकि बड़ा था, इसके लिए हमने 7 उतारा, और अब एक जगह संख्या की जगह पे 2 संख्या ले लिया, 20 हो गया। 20 हो गया तो अब 23 को अगर हम 10 से गुना करते हैं, मतलब 10 बार जाएगा मेरे को लग रहा है। तो लेकिन जैसे हमने गुना किया, किसी संख्या को 10 से गुना करते हैं तो क्या है, एक शून्य बैठा देते हैं उसके पीछे, तो 230 हो गया। अब देखो 230 तो भाई बड़ा है ना 207 से, 230 ग्रेटर है 207 से, तो ये जाएगा नहीं। तो फिर हम क्या करेंगे, हम एक कम करके करेंगे। जैसे देखो 23 को 2 से किया तो 46 नहीं जा रहा था, हमने एक बार लिया। यहां पर भी 10 टाइम्स नहीं जा रहा है, तो हम 9 टाइम्स लेंगे। 23 मल्टीप्लाइड बाई 9, तो बराबर क्या हुआ,
9 3 जा 27 का 7 हाथ में रहा 2, 9 2 जा 18 प्लस 2 20। तो देखो ये 207 हो गया, यहां भी 207 है, और ये कितना है 9 बार है, तो हमने 9 लिख दिया और यहां पे 207 लिख दिया। तो इस तरह ये हो गया। तो ये देखो हमने डिवीजन दे डाला, तो हम इसका जवाब कैसे लिखेंगे? 437 डिवाइडेड बाई 23 बराबर 19 रिजल्ट होगा। ठीक है, अब हम दूसरी एक संख्या लेते हैं। 55 से हम 1390 को डिवाइड कर रहे हैं। तो देखो यहां पर 5 है, यहां पे पहली संख्या 1 है, तो नेचुरली 5 बड़ा है 1 से, ठीक है ना। तो यहां जब मैं 5 लेता हूं, यहां पर 1 ले नहीं सकता, क्या है कि 1 तो छोटा है, तो मेरे को 2 संख्या लेना होगा, तो मैं 13 लूंगा, ठीक है ना। अब 5 से कितना बार जाएगा? 5 से 2 बार जाता है। अब जरा 55 को 2 से मल्टीप्लाई करके देख लेता हूं क्या होता है। तो 5 दूनी 10 का सुनना हाथ में रहा 1, 5 दूनी 10 और 1 11, ठीक है ना। 110 है, ये 139 है। तो कहने का मतलब क्या है, 110 तो छोटा है, 139 से तो जाएगा, तो मतलब मैं 2 बार बैठा दिया और यहां ये 110 को नीचे लिख दिया। अब देखो 9 से 0 घटाया 9, 3 से 1 घटा 2, 29 हो गया। अब देखो 55 बड़ा है, 29 छोटा, तो जाएगा नहीं, तो नेचुरली मेरे को 0 को उतारना पड़ेगा, ठीक है ना। अब देखो इस 0 को हमने उतारा, 290 हो गया। अब क्या हुआ, 5 से हमें देखना है 29 कितना बार जाएगा। तो 5 5 जा 25, 5 6 जा 30, 6 बार नहीं जाएगा, 5 बार जाएगा। तो फिर हम क्या करते हैं, 55 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 5 5 जा 25 का 5 हाथ में रहा 2, 5 5 जा 25 और 2 27, टू 275 हो गया। तो हमने 5 लिख दिया यहां पर, नीचे 275 लिखा, और हमने अब 0 में से 5 जाएगा, तो हम यहां से एक उधार लेंगे, बोरो करेंगे, तो ये 10 हो जाएगा। 10 से 5 गया 5, और ये 8 हुआ, 8 से 7 गया 1। तो मैं इसको कैसे लिखूंगा? मेरे को लिखना है 1390 डिवाइडेड बाई 55। तो क्या होगा, मेरा कोटिएंट क्या है, भागफल क्या है, 25 है, तो 25 को लिखूंगा। मेरे को रेस्ट कितना, शेषफल क्या है, तो 15 है, 15 लिखूंगा। पिछले वीडियो में, पिछले क्लास में बोला था, और ये 55 है, ठीक है ना। हम 55 से भाजक है, ये 55 से भाग दे रहे हैं, हमने 55 लिखा। अब देखो ये 5 से कटता है, 5 3 जा 55, 5 11 जा 55। जिनको रिड्यूस सिंपल फॉर्म नहीं आते हैं, आप लोगों को पता नहीं है, जो इंजीनियरिंग के लड़के पढ़ते हैं उनको भी नहीं है, वो भी मुझसे पूछते हैं, इसलिए शर्माइएगा नहीं। जिनको जो नहीं आता है इस क्लास में भी, जबकि रियल नंबर्स हो रहा है उसमें भी, जो मैं पढ़ा रहा हूं उसमें भी नहीं होगा, तो वो नेक्स्ट क्लास में जरूर कवर करूंगा। हर बच्चे को आना चाहिए। तो देखो मैंने 5 से काटा, 5 से 15 हो गया, नीचे 55 है, 11 5 जा 55 होता है, तो 11 हो गया। तो फिर मैं इसका रिजल्ट को क्या लिखूंगा, 25 तो देखो कोटिएंट है 25 है। अब ये 5 से काटने के बाद क्या, ऊपर 3 हो गया, तो मैं ऊपर 3 लिखूंगा, नीचे 11 लिखूंगा, ठीक है। तो इस तरह से इसका रिजल्ट आ गया कि हमने देखा कि 55 से 1390 को अगर डिवीजन करना है तो कैसे करते हैं। अब हम तीसरा लेते हैं, ये लॉन्ग डिवीजन मेथड चल रहा है। देखो ये क्लास 6 से शुरू हो चुका था, अगर क्लास 10th में भी आके जिन लोगों को प्रॉब्लम है, क्योंकि जो भी पढ़ रहे थे सब ने बोला, तो मेरे को समझ में आया, तो मेरे को आगे बढ़ जाने से कोई मतलब नहीं होता है। मेरे को आपको 12 क्लास में ही ये जो मैंने बोला था नंबर सिस्टम खत्म करूंगा, अक्टूबर महीने तक सारा चीज खत्म हो जाएगा, और रेस्ट एश्योर्ड। लेकिन मैं अगर केवल क्लास 10th पढ़ाऊं, जिनकी 7th में पढ़ाई ठीक से नहीं हुई, 8th में नहीं हुई है, 9th में नहीं हुई है, वो बच्चे कैसे जाएंगे मेरे साथ? सबको साथ में लेके जाना है, तो इसके लिए अगर आप जानते भी हैं, थोड़ा सा धैर्य रखेंगे। अब चलिए हम आते हैं 38,220 को हमें 196, अब 3 डिजिट से हमें डिवाइड देना है। बस इतना ही कर लेंगे तो हमें सीख लेंगे।
अब जानबूझ के हम इंडियन स्टाइल में दे रहे हैं, ठीक है ना, हमने ऊपर नहीं लिखा, साइड में कर दिया, ठीक है। तो हम 196 को दे रहे हैं, तो देखो इधर 98 है, 119 है, दो संख्या लिया, और इधर दो संख्या लिया। क्यों? चूंकि ये तीन संख्या का है, तो इसके लिए मैंने दो संख्या लिया। मैं एक लेके इधर भी तीन ले सकता था, वो भी कर सकता था, ठीक है ना। तो उसमें मेरे को ज्यादा प्रॉब्लम होते मतलब दो बार गुना करना पड़ता। देखो यहाँ 19 है, यहाँ 38 दिख रहा है, ठीक है। 19 का टेबल में हम जानते हैं 19 2 जा 38 होता है। लेकिन क्या 196 को 2 से गुना करने पर 382 से कम होगा या ज्यादा होगा? क्योंकि ज्यादा होगा तो मैं तो भाग नहीं दे सकता। तो सबसे पहले मेरे को 196 को 2 से गुना करना होगा। हम मल्टीप्लाई करके देखते हैं। तो 6 दूनी 12, 6 2 जा 12 का 2 हाथ में रहा 1, 9 दूनी 18 और 1 क्या हुआ 19, 9 हाथ में रहा 1, 2 1 2 और 1 3। ये 392 है, यहां पे 382 है, तो ये छोटा है, तो हम दो बार दे नहीं सकते। दैट मीन्स हम एक ही बार दे सकते हैं भाग। तो हम एक लिखेंगे और 382 के नीचे 196 लिखेंगे। तो देखेंगे कि संख्या का प्लेसमेंट कहां होगा, वो भी काफी जरूरी है। अब हम करेंगे, फिर 12 से 6 घटाया 6, 7 हुआ तो 17 हुआ, 17 से 9 लिया तो घटाया 8, यहां 2 हो गया, 2 से 1 घटाया तो 1, 186। देखो 186 छोटा है 196 से, तो नेचुरली ये 2 मेरे को उतारना होगा। तो मैंने देख लिया ना, तो मेरे को 2 उतारना होगा, 2 उतारा। अब देखो 19 से 18 तो जाता नहीं, तो 186। अब हम जानते हैं 19 9 जा, आपको 19 का तो टेबल आना चाहिए। 19 नवा 171 होता है, 171 तो 186 से छोटा है। अब मेरे दिमाग में एक सवाल आता है, क्या 196 को 9 बार गुना करने से 1862 से छोटा संख्या आएगा, तभी हम भाग दे पाएंगे? तो 196 को पहले 9 से गुना करके टेस्ट कर लेते हैं यहां पे, ठीक है ना। तो 9 को अगर 6 से गुना करते हैं तो 54 होता है। हाथ में रहा 5, 9 9 81 और 5 86 का 6, हाथ में रहा 8, 9 एकम 9 और 8 17, तो 1764 हो जाता है, ठीक है। और यहां पे 1800 तो 62 है, तो ये संख्या छोटी है, तो मतलब ये जाएगा। तो 19 कर दिया, 9 कर दिया मैंने, और मेरा 1762 हो गया। अब मैं लेस करता हूं, 12 में से 4 गया 8, और ये 98 हो गया। अभी मैं यहां पे रुक जाऊंगा, इस स्टेज को यहां से फिर से एक बार करूंगा, कि एक बार हम फिर से इसको सीख लेते हैं बीच बीच में से। हमारी परिस्थिति क्या हुई थी? हमारी परिस्थिति हुई थी, पहली बार भाग देने के बाद हमें 186 मिला था। 186 जो 196 से छोटा था, जिसलिए हमने 2 उतारा। अब हमारे पास सवाल था कि 19 से कितना बार जाएगा। तो देखो यहां पे 18 है, यहां 19 है, इसलिए मैंने 3 संख्या लिया। पहले 19 था, यहां 2 संख्या लिया था 38। क्यों? 19 दूनी 38 होता है, जाता है। यहां पे 19, यहां पे 2 संख्या नहीं लिया, 3 संख्या लिया। क्यों लिया? कि 18 को तो 19 से छोटा है, इसके लिए हमें उसके बगल वाले संख्या को लेके देखना है। अब जब 19 का हम टेबल पढ़ने लगे, तो 19 9 जा मुझे 171 दिखा, और इधर 186 है। तो मेरे मन में सवाल हुआ कि 196 को अगर मैं 9 से गुना करूं तो मुझे जानना है कि कितना होता है। तो मैंने जब गुना किया तो 1764 हुआ, ये छोटा है। तो मेरे को समझ में आया कि मैं 9 बार दे सकता हूं। तो 1862 से 1764 घटाया, और घटाने के बाद जो है हमें 98 मिला। अब 98 जो है 196 से छोटा है, तो नेचुरली मेरे को 0 उतर जाएगा। हमने 0 को उतारा, देखा ये 0 कहां से आया, एक बार देख लेते हैं। ये 0 जो आया आपके, ये 0 उतर के आया, एनिमेशन से हम देख रहे हैं, ये आया। अब 980 हो गया। अब देखो यहां 19 है, ठीक है, और यहां पर 98 है।
हम दो संख्या को लेते हैं। अब हम 19 का अगर टेबल पढ़ते हैं 19 5 या 95 होता है, तो हमें जानने की जरूरत है कि 196 को 5 से अगर गुणा करते हैं तो कितना होता है। तो हम 5 36 का शून्य हाथ में रहा 3, 19 पचे 95 और 3 98, ठीक है, या 5 9 45 और 3 48 का 8 हाथ में रहा 4, 5 एकम पार और 4 980। तो हमें पता चल गया कि ये 5 बार जाएगा तो 980 होगा, तो हमने 5 बैठा दिया, नीचे 980 बैठा दिया और ये कट गया। देखो मैंने इसको इसलिए किया क्योंकि महसूस किया मैंने कि ये काटने वाले मामले में मैंने जब कुछ लड़कों को दिया था, उन्होंने व्हाट्सएप में मुझे रिप्लाई दिया, तो देख के समझ में आ गया कि वो ये नहीं जानते हैं कि अगर मुझे काटना है तो कैसे मैं पता करूं कि किस संख्या से काटेगा। और ये जान लेना ये आपकी नहीं है, बल्कि जो क्लास 11 12 होके यहां तक कि मैं तो कंपटीशन के एग्जाम के पढ़ाता हूं, उनको भी ये समस्या है। तो समस्या को छुपाओ नहीं दोस्त, समस्या का समाधान करो। अब मैंने जैसे बताया है, आप कुछ सवालों को ले लें और सवालों को लेके खुद से हल करें, ठीक है। तो हमने देख लिया 38,220 को अगर 196 से भाग देंगे तो 195 होगा, ठीक है, ये हमने जान लिया। अब हम आगे आते हैं। अभी हमने देखा था कि 23 को अगर 437 से भाग देते हैं तो हमें 19 आंसर आता है। और हमने एक पिछले क्लास में हमने पढ़ा था भाज्य, जो 437 जिसको भाग देते हैं उसको भाज्य या डिविजिबल बोलते हैं, जिससे भाग देते हैं उसे भाजक बोलते हैं। तो भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल, जो यहां ऊपर आता है भागफल कहते हैं, प्लस शेषफल। ये नियम है। ये नियम के अनुसार यहां का देखते हैं 437 बराबर क्या हुआ, 437 को हमने भाग किससे दिया था, 23 से, तो भाजक क्या है 23 है, और भागफल क्या था 19 था, और शेषफल क्या था प्लस 0 था। तो आप देखेंगे 23 को अगर 19 से गुणा करेंगे तो 437 ही होता है। अब हमें यहां से एक दूसरा हमने भाग दिया था, 1390 को हमने 55 से भाग दिया था। जब हमने भाग दिया था 1390 को, तो हमने भाजक क्या था, मेरा भाजक 55 था, भागफल 25 था। तो हम 1390 को कैसे लिख सकते हैं, भाजक गुने भागफल 55 गुने 25, तो 55 गुने 25 लिखा, और हमें शेषफल कितना था 15 था, हमने प्लस 15 लिखा। अब हम तीसरे सवाल पे आते हैं। इसे हमने किया था 196 से हमने 38,220 को भागा दिया था। तो हमने 38,220 को जब हम 196 से भागा दिया तो हमारा भागफल क्या निकला था, 195 निकला था। तो कहने का मतलब है कि मेरा भाजक 196 है, मेरा भागफल 195 है और शेषफल मेरा 0 है। तो इस तरह से जो है 38,220 को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। इसे आपको बहुत बढ़िया से देखना है क्योंकि इसके ऊपर पूरा का पूरा प्रमेयिका खड़ा है, ठीक है ना। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका जो है उसमें क्या बोला गया है, देखिए पहले क्लास में भी बोला था मैंने, यहां ए मतलब होता है भाज्य, ये भाज्य डिविजिबल, बी मतलब होता है भाजक डिवाइजर, क्यू मतलब होता है भागफल या कोटिएंट, आर मतलब होता है शेषफल। लेकिन इसमें एक शर्त है, हमें इस शर्त को समझना है। शर्त में बोला गया बी, अच्छा बी क्या था यार, बी जो था हमारा क्या था, हमारा भाजक था। भाजक मतलब इधर होता है। तो बोला गया है भाजक कभी 0 से छोटा नहीं हो सकता है, और भाजक कभी शेषफल जो है 0 से छोटा नहीं हो सकता है। आर जो है 0 के बराबर होगा तो 0 0 देखें, और भाजक जो है हर वक्त शेषफल से बड़ा होगा। हर किसी भी दुनिया के भाग प्रक्रिया में भाजक जो है शेषफल से बड़ा होगा। आई एम सॉरी,
गाना चल रहा है, मैं कुछ नहीं कर सकता। अब इसको थोड़ा आप लोगों को भी सहना होगा। तो चलिए हम आगे की तरफ चलते हैं। तो यहां पे दो कंडीशन हमने देखा, शेषफल 0 होगा, लेकिन शेषफल कभी भी भाजक से ज्यादा नहीं हो सकता है, भाजक से कम होगा। मतलब 55 है, यहां 54 तक होगा, यहां 55 नहीं रह सकता है। ये कैसे बोलते हैं? क्योंकि यूक्लिड डिवीजन लेमना है, या यूक्लिड विभाजन प्रमेय का जो है, इतनी सी बात है। इसको बड़े बड़े शब्दों में हम बोलते हैं हम, लेकिन इसको छोटे चीजों में सीख लेंगे। तो हम चलो सीखते हैं। देखें यहां पे शेषफल कितना था, यहां शेषफल 0 है, भाजक कितना है 23 है, ठीक है ना। तो देखो 23 तो 0 से बड़ा है ना, तो भाजक शेषफल से बड़ा है। यहां पर क्या है, शेषफल आपका 15 है, ये 15 है, भाजक क्या है 55 है। तो देखो भाजक शेषफल से बड़ा है ना। तीसरा कंडीशन आते हैं, देखो यहां पे भी शेषफल 0 है, भाजक 196 है। देखो 196 से हम भाग दे रहे थे, और हमें बचा क्या शेषफल 0। तो बराबर भाजक जो है बराबर 0 से बड़ा होता है। इसे और भी अच्छी तरह समझते हैं। चलो देखो हम सीधी सी है, छोटा सा भाग देते हैं। 5 से भाग दे रहे हैं 10 को, 2 बार गया, ठीक है ना। 5 दूनी 10 कट गया, 0 हो गया। तो इसको क्या बोलेंगे हम? देखो इसका शेषफल 0 है, भाजक इसका 5 है, तो भाजक जो है 5 शेषफल से बड़ा है, और शेषफल इसका 0 है। अब इसमें 1 बढ़ा देते हैं। अब देखो हमने इसमें क्या बोल सकते हैं, R 0 है, और भाजक जो है वो शेषफल से बड़ा है, भाजक यहां 5 है, डिवीजर यहां 5 है। अब हम दूसरा केस आते हैं। देखो 10 के जगह हम 11 करते, 1 को लाल कर दिया, तो 5 दूनी 10 होगा, तो शेषफल 1 होगा ना। तो हमने 1 जोड़ा और वही भाग को दे रहे हैं, तो क्या होता है देखते हैं। अब देखो यहां शेषफल 0 था, यहां शेषफल 1 हो गया। भाजक 5 है, 5 जो है शेषफल से बड़ा है। हमें समझ में आ गया। तो हम बोल सकते हैं यहां पे शेषफल देखो R1 है, और भाजक जो है डिवीजर जो है वो 5 है, और 5 बड़ा है आपके किससे, शेषफल से। अब हम दूसरा कंडीशन आते हैं। हम 11 से इसको बढ़ा के और 12 कर लिया। अब देखते हैं 5 दूनी 10 हुआ, तो शेषफल 2 बचा है। तो यहां पर जो है देखो शेषफल 2 है, आपका डिवीजर या भाजक 5 है, तो डिवीजर बड़ा है शेषफल से, 5 बड़ा है शेषफल से। अब इस 12 के जगह पे आप 13 से भाग देते हैं, 5 से 13 को भाग देते हैं। 10 से शुरू किया था, 10 से 11, 11 से 12, 12 से 13, 2 बार गया, इसमें शेषफल 3 रह गया, ठीक है। तो इस केस में क्या हुआ, R देखो 3 है, और भाजक 5 है, 5 3 से बड़ा है, अभी भी बड़ा है। अब हम एक और बढ़ा देते हैं, 14 कर लेते हैं। जब हमने देखो यहां से बढ़ाना शुरू किया है, अब क्या है, मेरा R 4 हो गया, ठीक है ना। शेषफल 4 है, भाजक 5 है, ठीक है। अब हम इसे एक और बढ़ाते हैं, अब क्या होगा, अब तो बराबर बराबर होना चाहिए। अरे नहीं होता है यार। अब 5 को 3 से गुना किया तो 15 हुआ, तो शेषफल 0। तो फिर देखो क्या हुआ, यहां शेषफल 0, भाजक फिर 5 हो गया। देखो यहां पर भाजक 5 था, शेषफल 0 था। अब 16 करोगे तो फिर देखोगे शेषफल 1 होगा, 17 करोगे फिर देखोगे शेषफल 2 होगा, अब 18 करोगे तो देखोगे फिर शेषफल 3 होगा, 19 करोगे फिर देखोगे शेषफल 4 होगा, जैसे 20 करोगे देखोगे शेषफल 0 हो जाएगा। मतलब शेषफल कभी भी भाजक से बड़ा नहीं हो सकता है। यही यूक्लिड्स की प्रमेय का है, इतनी छोटी सी बात है, यही शर्त है। A बराबर BQ प्लस R, शर्त में ये बोला गया है। अब देखो इसको लेके हमें करना है, लेकिन हमें हकीकत तो समझना है। शब्द तो बहुत बड़े हैं, दिमाग में बड़े पचड़े बना डालते हैं। तो क्लास हम दूसरा भी करेंगे, कल क्लास करेंगे, लेकिन एक बात तो समझ लेते हैं कि हम वैसे क्लास करेंगे जिससे हमें चीजों को समझ में आ जाए। एक बार के नहीं तो 2 बार वीडियो देख लेंगे। और जो भाग मैंने बताया कुछ अपने से लिखिए ना, आपके मोबाइल में कैलकुलेटर भी है ना, आप कोई 2 संख्या लीजिए, 2 संख्या से किसी 4 संख्या को भाग दीजिए,
फिर खुद कैलकुलेटर मार के देखिए आप कितना सही है कितना गलत है, पता चल जाएगा। तो एक गेम की तरह खेलो ना, और देखो कैसे कैसे अक्टूबर में हो जाता है यार, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई टेंशन नहीं। ठीक है। एक बात है, मैं इस बात को फिर से दोहराना चाहूंगा कि इस तरह के क्लास में लोग कम आते हैं। अब आप लोगों की है कि आप जैसे कमजोर बच्चों तक आप अपने दोस्तों को पहुंचा के उसको जोड़ें, क्योंकि दोस्त अगर 1000 बच्चे हर वीडियो नहीं देख रहे होंगे, व्यूअर्स नहीं होंगे, तो मुझे नहीं चाहते हुए भी बंद करना पड़ेगा। ये मेरी मजबूरी रहेगी, आप समझ सकते हैं। क्योंकि मैं, आप लोगों ने, बहुत लोगों ने मुझे रिक्वेस्ट किया, मैं दूसरा कुछ पढ़ाता हूं। मैं कब क्लास 10th पढ़ाने के लिए मैं कंपटीशन में जो तैयारी कर रहे हैं उनको तैयारी कराता हूं। ठीक है। अब आप लोगों को पढ़ाने के लिए आया हूं, तो फिर आपको मुझे सहयोग देना होगा। ठीक है। कमेंट्स जरूर करें।